कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसी ब्लास्ट से 6 से 7 फ्लैट में आग लगी जो पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि घर पर कोई मौजूद नहीं था। समय मिल गया लोगों को घर से बाहर निकलने का। लेकिन आज जो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ वो झकझोर देने वाला है। दिल्ली का विवेक विहार इलाका बीती रात उस समय दहल उठा जब जोरदार धमाके ने 9 लोगों की जान ले ली। क्या हुआ दिल्ली के विवेक विहार इलाके में, कैसे फटा एसी, पूरी रिपोर्ट देंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि अगर आपके घर में एसी लगा है तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एसी फटने से लगी भीषण आग जो देखते ही देखते विकराल रूप ले ली। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। कोई बेड से नहीं उठ सका, कोई सीढ़ियों पर झुलसा। आज दिल्ली में एसी ब्लास्ट में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में तड़के आग लग गई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। आग की शुरुआत 2nd फ्लोर पर एसी में ब्लास्ट से हुई जिससे आग तेजी से फैल गई। तीसरे फ्लोर पर फंसे लोग छत की ओर भागे लेकिन बंद दरवाजे के कारण फंस गए और आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग में सो रहे लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। किसी का शव बेड पर मिला तो कोई सीढ़ियों पर खाक पाया गया। झुलस गए लोग जिनके कंकाल बरामद हुए। इमारत के 2nd फ्लोर में पीछे की तरफ लगे एसी में ब्लास्ट हो गया था। इसकी वजह से तड़के सुबह करीब 3:30 बजे आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसके तीसरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश तो की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तीसरे फ्लोर में रहने वाला परिवार अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागे थे लेकिन छत का दरवाजा बंद था जिसकी वजह से वो वहीं फंस गए और उनकी सीढ़ियों पर ही झुलसकर मौत हो गई। जिस फ्लोर पर आग लगी वहां भी 4 लोग मौजूद थे जिनकी भी जलकर मौत हो गई। बिल्डिंग के आगे की तरफ रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया लेकिन पीछे की तरफ रहने वाले लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए। मृतकों की बॉडी इस हद तक झुलस गई है कि शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। फायर डिपार्टमेंट ने बताया है कि 3 लोगों का शव बिस्तर पर मिला। इसका मतलब आग इतनी भीषण थी कि उन्हें बिस्तर से उठने का मौका तक नहीं मिला है और जलने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि तो की है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यहां रात को 3 बजे के करीब आग लगी थी और बहुत तेज आग थी और लोगों का यह कहना है कि जब हम उठे 5 बजकर तो मैंने देखा कि बहुत तेज आग लगी थी। मैंने वीडियो भी बनाया था। पीछे सरिया काटकर 2-3 लोगों को बाहर निकाला गया। एक बच्ची और एक महिला को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस कह रही है कि 9 शव मिले हैं और 3 सीढ़ियों पर मिले हैं। लोकल म्युनिसिपल काउंसलर पंकज लूथरा मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है और कहा है कि जैसे उन्हें तुरंत जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद में सीधे ऊपर चले गए और वहां पर ऊपर की मंजिल से नीचे आए लेकिन दूसरी मंजिल के पीछे की तरफ 5 लाशें मिली और एक को लाश पीछे की तरफ मिली और 3 लाशें ऊपर की मंजिल पर मिली हैं। अभी पहचान नहीं हो पा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि हम सभी और जांच करें लेकिन जब तक डीएनए टेस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक मरने वालों का जेंडर पता नहीं लगा पाएंगे। कुल 9 लाशों की पुष्टि हो चुकी है। हम अभी भी दूसरों की जांच कर रहे हैं। लोग इसे शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं लेकिन घटना के सही कारण के बारे में अभी तक ऑफिशियल कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। फायर ऑफिसर मुकेश वर्मा ने कहा है कि बिल्डिंग से 9 जली हुई बॉडी बरामद हुई है। आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी। सिर्फ एक सीढ़ी थी जो बिल्डिंग के नीचे में थी। बालकनी में जाल लगाए गए थे जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लगा। एसी में आग लगने की पहली कोई घटना नहीं है। पहले भी कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां एसी की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। एसी से लगने वाली आग या एसी ब्लास्ट होने पर बहुत से लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाता। एसी में आग लगने पर तुरंत धुआं घर में फैल जाता है। जो लोग रूम में सो रहे होते हैं वो इस वजह से उनका दम घुटने लगता है और अधिकतर लोग जो है एसी से बेहतर कूलिंग के लिए पूरे रूम को बंद कर देते हैं जो आग लगने पर धुएं को भी पैक कर देता है। इसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगता है। एसी के अंदर प्लास्टिक वायर और कई पार्ट्स होते हैं। ये जलने पर जहरीला धुआं घर में फैल देता है और इस जहरीली गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी नाम शामिल है जो ऑक्सीजन को खत्म कर देती है और दम घोंट देती है। आग लगने के बाद कमरे में ऑक्सीजन की कमी होने पर दम घुटता है जिसमें शुरुआत वो बेहोश हो जाते हैं जिसके बाद वक्त रहते साफ हवा में नहीं पहुंचते तो मौत तक हो सकती है। एसी से लगने वाली आग से कैसे बचें? आग से अपने घर, रूम और परिजनों को बचाने के लिए कुछ खास डिवाइस का यूज करना चाहिए। इसके लिए घर में पोर्टेबल फायर अलार्म सिस्टम या फायर सेफ्टी वॉल का यूज कर सकते हैं। दोनों ही लोगों की जिंदगी बचाने में मददगार हैं। फायर अलर्ट अलार्म डिवाइस ई कॉमर्स मार्केट से लेकर स्थानीय बाजार में ढेरों फायर अलार्म डिवाइस मिलते हैं। इन डिवाइस को घर में कहीं भी लगा सकते हैं। इसको एसी के पास भी लगा सकते हैं ताकि एसी से धुआं निकलते ही तुरंत पता चल सके। ऑनलाइन मार्केट से लेकर स्थानीय बाजार में ये सभी लोग इस वक्त मिलते हैं। और देखिए
अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में आग लगे और कभी भी एसी ब्लास्ट हो, तो समय समय पर आपको अपने एसी में जो है ज़रूरतें हैं वो ठीक करनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग करवाते रहनी चाहिए, क्योंकि एसी में बहुत कमज़ोर वायर लगे होते हैं। वो वायर अगर बहुत ज़्यादा आप एसी यूज़ करते हैं तो जल जा सकते हैं, जिसकी वजह से आग लग सकती है। एसी की जो बाहर की यूनिट होती है, आपको उसे ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर खुली एरिया हो, जहाँ पर कंजस्टेड इलाका ना हो, क्योंकि वो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। अगर उसी को हवा ना मिले तो एसी में ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ, क्योंकि आज के समय मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई घर मौजूद है जहां पर एसी नहीं है, और एसी की जरूरत आज की इस गर्मी में बहुत जरूरत पड़ गई है। इस वजह से हर घर में एसी लगा हुआ है और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अक्सर गर्मियों के मौसम में एसी ब्लास्ट की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।